हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू में आपका फिर से स्वागत है। इंडिया बनाम आयरलैंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का ये मैच और इस फैंटेसी रिव्यू में हम देखेंगे टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस एंड कैप्टनसी चॉइसेस। बात करें इस गेम की तो इंडिया अपना पहला इस सीरीज का गेम हार कर आ रही है। इंग्लैंड के सामने अपना पिछला गेम हारा, बहुत क्लोज गेम थी बट येस इट डिडंट गो इंडियाज वे और अब इंडिया को ये गेम जीतना ही है फॉर देम टू एक्चुअली हैव अ चांस ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स। आयरलैंड की बात करें तो वो भी अपने सारे गेम अब तक हारे हैं। उम्मीद करेंगे कि अपनी पहली विन इस टूर्नामेंट की ले पाए अगेंस्ट इंडिया, बट मुश्किल होगा ये मामला। पिछले गेम में विंडीज के सामने थोड़ा सा करीब आ गए थे ये विक्ट्री के, बट अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ नहीं लगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम अब तक केवल एक बार ही खेली है, वो 2018 T20 वर्ल्ड कप में आया था जहां इंडिया 52 रन से जीत गई थी। उस गेम में अगर आप देखोगे तो हेड टू हेड परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो टॉप परफॉर्मेंस इसमें आ जाती है स्मृति मंदाना, जिन्होंने 33 रन स्कोर करे थे। दीप्ति शर्मा ने उस गेम में 2 विकेट चटकाए थे। राधा यादव वॉज पिक ऑफ दी बॉलर्स, 3 विकेट इन्होंने पिक करे थे और इन्होंने फिर से दर्शाया था कैसे आयरलैंड की जो टीम है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करती है। लॉरा डेलनी की बात करें तो उस गेम में उनकी 1 विकेट भी आई थी। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की तरफ। यहाँ पर नंबर 1 पर आती है ओरला प्रेंडरगास्ट। बहुत उम्दा फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में, बैटिंग करते हुए पिछले गेम में भी 61 मारा था। कुल मिलाकर भी आयरलैंड के लिए 109 रन बनाकर इनकी लीडिंग रन गेटर हैं। विकेट इनको एक हाथ ही मिली है अब तक। शी इज बीन थोड़ा सा अनलकी पर बॉलिंग अच्छी कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेणुका सिंह ठाकुर, जो कि पिछले गेम की गेम चेंजर थी। 5 विकेट चटकाए थे, क्या उम्दा बॉलिंग करी थी और वो भी इसी वेन्यू पर था। 2022 के स्टार्ट से मोस्ट विकेट्स बाय पेस बॉलर अगर देखें तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर का नाम आएगा। 27 इनिंग में 29 विकेट्स हैं इनकी। नंबर 3 पर आती है शेफाली वर्मा, जो कि इंडिया की ओपनिंग बैटर है। एक हाथ ओवर इनकी स्पिन की भी देखी जा रही है हर गेम में। इस गेम में भी इनको बॉलिंग मिलनी चाहिए। इस टूर्नामेंट में अब तक ये 69 रन स्कोर कर चुकी हैं और पिछले साल इंडिया की सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी थी। 544 रन बनाए थे और हाल ही में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रही हैं। इंडिया की कप्तान भी थी। नेक्स्ट अप इज लॉरा डेलनी, जिन्होंने पिछले दोनों गेम में 1-1 विकेट पिक करा था। इनकी बॉलिंग ढंग की चल रही है। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थी आयरलैंड के लिए पिछले साल और ये इस गेम में भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। बैटिंग के थ्रू शायद इनको इतना कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले ना मिले बिकॉज रन नहीं बन रहे थे, बट बॉलिंग के थ्रू एक आध विकेट इनकी जरूर आनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अब डिफरेंशियल पिक्स की तरफ और यहाँ पर नंबर 1 पर आती है राधा यादव। पिछला हेड टू हेड गेम था, वहां पर इन्होंने 3 विकेट चटकाए थे आयरलैंड के सामने और इस बार आयरलैंड ने अपने 2 गेम जो खेले थे जहां पे दे फेस्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, 9 विकेट कंसीड करे हैं उनको। पहली गेम में एकेल्सन को 3 दिए, पाकिस्तान वाली गेम में नशरा संधू को 4 दिए थे और उसके बाद इन्होंने दिए थे सादिया इकबाल को भी 2 विकेट। तो दोस्तों ये क्लियरली स्ट्रगल करती हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन एंड इस गेम में हेंस राधा यादव बहुत क्रिटिकल बन जाएंगी। आपकी जीएल की उनको कैप्टन अगर आपको पिक करना हुआ तो वो भी कर सकते हो। इंग्लैंड गेम में अच्छी खासी बॉलिंग करी थी, टाइट बॉलिंग करी थी। इंग्लिश जो बैटर्स थे उन्होंने भी स्ट्रगल करता है इनके सामने, बट खैर द गेम डिड नॉट गो इंडियाज वे। नेक्स्ट अप शिखा पांडे, जिन्होंने अपना पहला गेम खेला था पिछले गेम में अगेंस्ट इंग्लैंड। उनके इस टूर्नामेंट की पहली गेम थी, वो इसी वेन्यू पर थी और उस गेम में 1 विकेट भी चटकाया था। कंडीशन जहां के जो है वो शिखा पांडे को सूट करने चाहिए एंड वी बिलीव शी कुड बी अ गुड डिफरेंशियल इन आवर फैंटेसी टीम्स। फाइनली आते हैं एमी हंटर की तरफ, हु वी बिलीव कि उनका अग्रेसिव अप्रोच शायद इस गेम में क्लिक कर जाए। ऑस्ट्रेलिया वाली वार्म अप गेम में 14 बॉल्स में 26 बनाए थे इन्होंने। पाकिस्तान के सामने जो खेली थी लास्ट ईयर आयरलैंड ने सीरीज इन पाकिस्तान, वहां पर भी अच्छी खासी 2-3 इनिंग्स खेली थी। इस टूर्नामेंट में शी इज नॉट येट फायर्ड, बट हाँ एक्सप्लोसिव है। डे 1 से जो अगर आप देखो बॉल 1 से अपना इंटेंट दिखाती हैं और शायद इस गेम में ये चल सकती हैं। लिया पॉल इज द 4th डिफरेंशियल फ्रॉम आवर साइड। इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग है, पिछले गेम में भी 1 विकेट इनको मिली थी और ये दोनों गेम में 1 विकेट लेकर आ रही हैं। वंस अगेन इनकी शायद बैटिंग आ सकती है बिकॉज विकेट गिरेंगे, बट हाँ बैटिंग में इतना बैक ना करते हुए इनकी बॉलिंग पे आप जरूर भरोसा रख सकते हो। चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनशिप की तरफ और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे दीप्ति शर्मा को। अगेन शी हैज बीन इन गुड फॉर्म। पिछला हेड टू हेड गेम हुआ था, वहां पर 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे। इंडिया की इस टूर्नामेंट की सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, इन्होंने भी 5 विकेट लिए हैं। बैटिंग भी इंप्रूव हुई है और एक रिलायबल सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है। सेकंड सेफ कैप्टनशिप की बात करें दोस्तों तो ओरला प्रेंडरगास्ट को यहाँ पर आप फिर से बैक कर सकते हो। बैटिंग देखो इनकी ढंग की चल रही है, रन आ रहे हैं इनके थ्रू, विकेट भी मिल सकती है, बॉलिंग काफी अच्छी और डिसिप्लिन कर रही है। सेफ जाने के लिए अगर आपको बैक करना हो, जैसे हमने इसके पहले भी करा था, ओरला प्रेंडरगास्ट कैन बी अनदर गुड वीसी ऑप्शन फॉर योर फैंटेसी टीम्स। चलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल कैप्टनशिप की तरफ और यहाँ पर हम नॉमिनेट करेंगे 2 प्लेयर्स को। एक है स्मृति मंदाना, जो कि पिछले गेम में 50 स्कोर कर आ रही है, अपनी लय में नजर आई थी। खैर इंग्लैंड के सामने खेलना भी पसंद करती हैं और ये अच्छी खासी रन बना सकती हैं, स्पेशली अगर यहाँ पर इंडिया की बैटिंग फर्स्ट आई तो। इस फॉर्मेट में ये लीडिंग रन गेटर है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 28 इनिंग्स में
742 रन इन्होंने बनाए हैं। सेकंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करें तो राधा यादव को हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमने देखा है कैसे स्ट्रगल करा है आयरलैंड ने अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। राधा यादव की जो बॉलिंग है काफी टाइट रखी थी इन्होंने, और इस गेम में वंस अगेन इनके पास विकेट आ सकते हैं। पिछला हेड टू हेड गेम याद होगा आपको, 3 विकेट इन्होंने चटकाए थे, एंड यहाँ पर वंस अगेन शी कैन कम टू द फोर। चलते हैं दोस्तों अब हम बेस टीम की तरफ। यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास चॉइस है, चाहे आप एमी हंटर को पिक करो या ऋचा घोष को, बिकॉज यू विल ट्राई टू पिक ऑल इंडियन बॉलर्स। तो ये हो सकता है कि आपको ऋचा घोष को पिक करने का मौका ना मिले, एंड विच इज वेयर एमी हंटर कैन बी एन ऑप्शन यू कैन कंसिडर। बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना को पिक करोगे, शेफाली वर्मा को पिक करोगे, एंड एक्सपेक्ट करोगे कि इंडियन के जो ओपनर्स हैं वो अच्छे खासे रन बना के जाएं। ऑलराउंडिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे, ऑलराउंडर्स में ओला पेंडरगास्ट है, दीप्ति शर्मा है, लॉरा डेलिनी है, इन तीनों को पिक करा है। जबकि बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल रेणुका सिंह ठाकुर, राधा यादव एंड आर्लिन केली, इन 3 प्लेयर्स को हमने रखा हुआ है। आर्लिन केली को अगर आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हो, इनकी जगह पे आप गेबी लुइस को भी ले सकते हो। बैटिंग सेक्शन में आइलैंड के 4 प्लेयर्स पिक करने होंगे वहीं पे, एंड बॉलिंग सेक्शन में आप इंडिया के रिमेनिंग बॉलर्स जो खेल रहे हैं उनको आप पिक कर सकते हो, जिसमें शिखा पांडे भी आ जाएंगी। राजेश्वरी गायकवाड़ खेलनी है तो वो भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा पूजा वस्त्रकर ऑल्सो इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो आप ऑलराउंड सेक्शन में कंसिडर कर सकते हो। लाइनअप्स का वेट करना, टॉस आने का, इन्फॉर्मेशन का वेट करना, उसके बाद अपनी फैंटेसी टीम्स आप बना सकते हो। दोस्तों ये था प्रीव्यू फॉर इंडिया वर्सेस आयरलैंड। पीएसएल के प्रीव्यूज, वर्ल्ड T20 के बाकी प्रीव्यूज आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। व्यू स्पोर्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।